नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है कुर्म अवतार की, क्योंकि 7 मई को कुर्म जयंती का दिन है। इस दिन कहते हैं भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार या कच्छप अवतार या कछुए के अवतार के रूप में जन्म लिया था। यह कहानी मैं आपको 2 भागों में सुनाऊंगी। आज इस कहानी का पहला भाग है। साथ ही साथ ये जितनी भी कहानियां हम सुनते हैं, इन सब में एक बात जो हमेशा हम महसूस कर सकते हैं और देखते हैं वह यह है कि सत्ता या पावर किसी एक के पास जब आती है तो धीरे धीरे करके उसमें अहंकार हो जाता है और उस अहंकार को खत्म करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे सत्ता के केंद्र को उठना पड़ता है और जन्म लेना पड़ता है। आज के कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम यह समझ सकते हैं कि पावर जब कभी किसी एक व्यक्ति के पास सालों साल रहती है तो वह अहंकार उसको लोभी बना देता है, उसको अत्याचारी बना देता है। तो पहले भाग में, कुर्म अवतार के जन्म के पहले भाग में जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं वह यह बताएगी कि किन परिस्थितियों में भगवान विष्णु ने अपने दूसरे अवतार जो कि कुर्म अवतार है इस रूप में जन्म लिया था। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत 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 पुरानी बात है। उस वक्त देवासुर संग्राम हुआ करते थे। उन संग्रामों में कभी देवता जीतते थे और कभी असुर जीतते थे। कभी असुर कभी देवता, यह इस तरीके से लगातार चलता जा रहा था। बात उस समय की है जब देवता जीते हुए थे, उनके पास स्वर्ग का राज्य था और इंद्र राजा थे। एक बार इंद्र कैलाश पर्वत से लौट रहे थे और वह लौट रहे थे अपने हाथी पर, ऐरावत हाथी पर बैठकर। उस पर बैठकर वो वापस आ रहे थे। जब वो आ रहे थे वापस अपने स्वर्गपुरी में जाने के लिए तो रास्ते में उन्हें दुर्वासा मुनि मिलते हैं। अब दुर्वासा मुनि तो प्रसिद्ध हैं अपने गुस्से के लिए, अपने क्रोध के लिए। इंद्र ने जैसे ही दुर्वासा मुनि को देखा, अपने हाथी से नीचे उतरे, दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया, उन्हें यथोचित आदर और सम्मान दिया। मुनि दुर्वासा इंद्र के इस व्यवहार से बेहद प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा इंद्र ने मुझे कितना सम्मानित किया है, मुझे भी इंद्र को कुछ देना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि के पास में पारिजात के फूलों की एक माला थी और यह माला कैसी थी, उसके अंदर विशेष गुण थे। पारिजात के फूलों की यह माला कभी भी मुरझाने वाली नहीं थी। तो दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर पारिजात के फूलों की वह माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने भी उन्हें पुनः प्रणाम किया और वापस स्वर्ग लोक जाने के लिए अपने हाथी पर बैठ गए और इधर दुर्वासा मुनि अपने रास्ते जाने लगे। थोड़ी देर बाद इंद्र ने क्या किया, अपनी वह माला निकाल के अपने हाथी के ऊपर डाल दी। अब ऐरावत तो ऐरावत, उसने अपना जोर जोर से गर्दन हिलाई, सर हिलाया। उस हिलाने में वह पारिजात के फूलों की माला नीचे गिर गई और जब नीचे गिरी तो हाथी ने अपने पांव से दबा दबा के उन फूलों को तोड़ दिया। दुर्वासा ज्यादा दूर नहीं गए थे। उन्होंने देखा यह क्या, इंद्र ने मेरी दी हुई माला का इतना अपमान किया, कितना अहंकारी हो गया है इंद्र। अब इसको कुछ न कुछ इसका सबक मिलना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत इंद्र को एक श्राप दिया और बोला, अहंकारी इंद्र, तेरा यह अभिमान मैं चूर करूंगा। जाओ, आज से तुम श्रीहीन हो जाओगे, राजहीन हो जाओगे और बलहीन भी हो जाओगे। इंद्र क्या करते, कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह से स्वर्गलोक पहुंचे तो शाप था, फलित तो होना था। इंद्र श्रीहीन हो गए, उनकी लक्ष्मी वहां से चली गई। वे बलहीन हो गए, वे लड़ नहीं सकते थे और जब लड़ नहीं सकते हैं तो फिर राज्य तो हाथ से जाता ही है। तो इंद्र की इस दशा को देखकर उस वक्त असुर राज बाली, जो कि अपने आप में बेहद बलवान था और साथ में धर्मात्मा भी था, उसने देवताओं पे आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में, देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हो जाती है और बाली इंद्र पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है। इंद्र बेहद दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं
और सारी घटना के बारे में, दुर्वासा मुनि के श्राप के बारे में ब्रह्मा जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते, चलो हम सबको मिलकर के नारायण के पास जाना होगा, भगवान के पास जाना होगा। हम वहीं जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है। तो सारे देवता, ब्रह्मा जी और इंद्र मिलकर के नारायण भगवान के पास जाते हैं। अब भगवान इन सभी को क्या बताते हैं इस समस्या से निकलने के लिए, इस कहानी को मैं आपको अगले रविवार को सुनाऊंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।